हो गया तो दुआ में याद रखना। जी ये सवाल है आपके सामने, हम कंपाउंड टेस्ट पढ़ा रहे हैं। वैसे तो ये शीट कब की खत्म हो जाती, तभी ठीक होती, पर क्लास आपकी हो ही नहीं पा रही है प्रॉपर। अगले वीक से होगी, बताएंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे बेस्ड सवाल है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बताइएगा क्या करिए। एक राशि पर 16 सही 2/3% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है। उस राशि का उसी दर से 5 सही 2/3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, उसी राशि का उसी दर से। आपको ब्याज की दर पता है, समय कितना, 5 सही 2/3 साल, 3 पंजे 15 तो 17/3 साल समय। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा, सिंपल इंटरेस्ट जो भी निकालेंगे 17 का मल्टीपल आएगा, 17 से ही नहीं कटता है, 17 चौका से ही नहीं कटता, 17 से ही नहीं कटता। एक ही ऑप्शन है जो 17 से कटता ही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना चाहते हैं, आपको ब्याज की दर दी है, समय दिया है, आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, उसी के लिए पहली लाइन दी है। ब्याज की दर है बच्चे 16 सही 2/3% पर एनम। बोला किसी धनराशि पर 16 सही 2/3% की दर से 3 साल का कंपाउंड 6350 है। 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। ब्याज की दर है 1/6। ब्याज की दर अगर 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 7/6। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, क्यू। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6। ब्याज की दर 16 सही 2/3% है, 3 साल का ये होगा। 6 का क्यू मेरे दोस्तों 216, 7 का क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों 343 से। क्या आ गया मेरे दोस्तों, ये अनुपात आ गया कि अगर आपका प्रिंसिपल 216 है तो 3 साल बाद आपका अमाउंट 3 साल बाद 343 है। अगर प्रिंसिपल 216 है तो 3 साल बाद अमाउंट 143 है, तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, 343 में से 216 घटाएंगे तो आपको कंपाउंड कितना मिलेगा, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अगर आप 216 इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल बाद 343 अमाउंट बन जाएगा। 343 में से 216 माइनस करेंगे 127, तो 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 127 होगा। सवाल के अकॉर्डिंग 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है कितना, 6350 रुपए। बताओ कितने गुना है, तो आप 50 गुना, 50 टाइम्स से 50 गुना है, 50 टाइम्स है। तो आपका प्रिंसिपल भी कितना आएगा बेटे, 50 गुना। प्रिंसिपल 216 यूनिट है तो प्रिंसिपल भी 216 का 50 गुना आएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अगर आपसे सवाल में प्रिंसिपल पूछा होता तो यह हो जाता आंसर 10,800 रुपए। लेकिन आपसे पूछा सिंपल इंटरेस्ट की, बताओ उसी धनराशि पर उसी ब्याज की दर से। ये प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। ब्याज की दर कितना, 1/6। ब्याज की दर 1/6, ये 1 साल का ब्याज हो गया। कितने साल का, 17/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 17/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 17/3। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। 6 28 से 12 चला जाएगा, 50 गुणा 12 600, 600 की 17 में गुणा करेंगे, 17 102, 10,200 रुपए। तो 10,200 रुपए आपका साधारण ब्याज आ गया, पहला ऑप्शन आंसर है। सौरभ कह रहे हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। हाँ बेटे बहुत सही सौरभ जी, बस ऐसी सवाल पूछते रहो, आजीवन बेरोजगार रहोगे। बताओ, दुनिया चांद पे पहुंच गई और इसको ये नहीं पता मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, कैसे तुम लोग नौकरी लोगे। ये सारे सवाल मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे मिसलेनियस मिक्स सवाल है। बताएं अगला सवाल बोला क्या गया है, बोला क्या है कि 7500 रुपए